तो देखिए ये हमारी आज की पहली क्लास है। सीटेट 2024 की इंग्लिश पेडागोजी की हमारी पहली क्लास है। और जो हमारी पहली क्लास में उसका जो पहला टॉपिक है वो क्या है? लैंग्वेज, यानी कि भाषा। लैंग्वेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप लोग क्लास को पूरी देखना। हम क्लास छोटी रखेंगे और टॉपिक को जो है क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी बहुत टाइम है, इसलिए हम क्लास छोटी रखेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, जिससे कि हमारा इंग्लिश पेडागोजी स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आज हम पहली क्लास में हमारी पहली टॉपिक क्या है? लैंग्वेज, यानी कि भाषा। देखिए लैंग्वेज होता क्या है। सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज हमारा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपनी विचार, अपने थॉट और अपने भावनाओं को क्या करते हैं, प्रकट कर पाते हैं। तो देखिए इसकी जो डिफिनीसन होगी वो क्या होगी? इसकी डिफिनीसन हो जाएगी लैंग्वेज, इसकी डिफिनीसन हो जाएगी लैंग्वेज इज अ मीडियम। आप लोग साथ ही साथ क्लास का नोट्स बनाते रहिएगा। मीडियम थ्रू विच कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट और क्या है, हमारी जो फीलिंग है। यानी कि देखिए यहाँ पर लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच कैन एक्सप्रेस वन आइडिया, थॉट एंड फीलिंग। यानी कि भाषा हमारा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी विचार, सोच और अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं। हम जब बात, अपनी फीलिंग, अपनी आइडिया जब हम दूसरों को प्रकट कर पाते हैं तो क्या होता है, वो हमारा एक भाषा होता है। हम भाषा के माध्यम से ही तो अपनी विचार, अपने थॉट, अपनी फीलिंग जो है दूसरों को बता पाते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये लैंग्वेज हो जाता है। तो देखिए अब लैंग्वेज के बाद हमारा जो आता है वो आता है इसके फीचर, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके जो है फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज के क्या है फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है और बना भी है। तो देखिए लैंग्वेज का जो पहला फीचर है वो है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। यानी कि हिंदी में इसको कह सकते हैं हम कि क्या है, ये बातचीत इसको कह सकते हैं। अब देखिए हम किसी के सामने कोई भी चीज़ या फिर कोई भी बात हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे, अपनी बातों से करेंगे। और बात हम किस माध्यम से करेंगे, भाषा के माध्यम से ही करेंगे। यानी कि जो है हमारा जो कम्युनिकेट होगा वो क्या होगा, भाषा के माध्यम से होगा। यानी कि हम बातचीत किससे करेंगे, भाषा के माध्यम से होंगे। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हम हिंदी के माध्यम से अपनी बातें शेयर करेंगे। जो इंग्लिश में बात करते हैं वो इंग्लिश के माध्यम से अपनी बातें शेयर करेंगे। तो ये क्या होता है, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। यानी कि इसकी डिफरेंस हो जाएगी, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ इट इज मतलब क्या हो जाएगा हमारा, लैंग्वेज। इट इज से मतलब हमारा है लैंग्वेज की, लैंग्वेज हमारा जो है कम्युनिकेशन यानी बातचीत में का एक माध्यम होता है, जिससे हम अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं। अब चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हम करेंगे तो भाषा के माध्यम से ही ना। अब देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा दूसरा जो है, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का हिंदी जो होता है वो होता है निर्देश। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन या निर्देश, इसका मतलब होता है कि जो है, अभी हमने आपको क्या किया, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा इंग्लिश पेडागोजी है, क्लास है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। और हमने बताया कि ये जो इसके फीचर हैं इसको हम ऐसे तरह से करेंगे। तो ये हमने क्या दिया, ये आपको हमने निर्देश दिया। यानी कि हमने आपको ये जो है इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डिफिनेशन हो जाएगी इट इज यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि हम इसका प्रयोग जो है शिक्षण प्रक्रिया में भी करते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया जो है कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका अर्थ हमने बताया कि बातचीत होता है। यानी कि हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें बताई और फिर समझाई। ये हमने आपको क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिया। और हमने इंस्ट्रक्शन कैसे दिया, लैंग्वेज के माध्यम से दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल, यानी कि सामाजिक। अब देखिए हमारा सोशल से क्या हो जाता है, सोशल से हमारा क्या हो जाता है, सोशल से हमारा हो जाता है सोसाइटी, यानी कि समाज। अब देखिए समाज से क्या हो जाएगा, अब जैसे सोसाइटी हो जाता है, सोसाइटी में कैसे
अपने लैंग्वेज का यूज करेंगे। लैंग्वेज लैंग्वेज इज सोशल। भाषा एक सामाजिक है। अब देखिए, अब अभी हमें कोई कार्ड देकर बुलाएगा कि आइए हमारे यहाँ शादी है। अब हमारे यहाँ शादी पड़ेगी तो हम उसको बुलाएंगे कि हाँ ये कार्ड है, आप आइए हमारे यहाँ शादी है। तो इस माध्यम से उनको बताया कि हमारे यहाँ शादी है, भाषा के माध्यम से बताया। और जब हमने एक दूसरे को बताया तो क्या बताया, ये हमारा सोशल हो गया। यानी कि हम उनके यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा, सोशल हो जाएगा। लैंग्वेज इज सोशल, भाषा सामाजिक भी होती है। अब देखिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है सिम्बोलिक। सिम्बोलिक, अब देखिए सिम्बोलिक से मतलब क्या है, हमारा सिंबल यानी कि प्रतीक है। अब देखिए जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो है, अभी देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रायंगल। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ये हमने शब्द लिख दिया तो आपने समझ लीजिए कि ये ट्रायंगल है। अभी हमने ऐसे बना दिया इसको तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमने प्रतीक दिखा दिया। पर अगर हमने ट्रायंगल बनाया तो आपके माइंड में तुरंत आ गया कि क्या है, ये ट्रायंगल है। अब देखिए हमने ऐसे बना दिया तो आपके माइंड में क्या आ गया कि ये सर्कल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रतीक हो जाएगा। यानी कि भाषा जो है प्रतीक भी होती है। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, और सिंबॉलिक भी होती है। यानी कि लैंग्वेज, और राइटिंग पे मत चाहिएगा, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक, यानी कि भाषा जो होता है प्रतीकात्मक भी होता है। जैसे अब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में हमारा प्रतीक क्या हो जाएगा, जैसे ABC, ये क्या है, हमारा प्रतीक ही तो है। अभी जैसे हमने बना दिया, देखिए क्या बना दिया हमने, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया क्या हो गया, ये वर्ग है। यानी कि हमें प्रतीक से माध्यम से बताया कि वर्ग है। अब हमने यहाँ पर देखिए वर्ग लिख दिया तो हमने क्या होता है, ये हमने लिख कर बताया कि ये वर्ग है। तो यानी हमारी जो भाषा होती है वो सिंबॉलिक भी होती है। देखिए हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, तो देखिए हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है डायनेमिक। डायनेमिक का हिंदी जो होता है वो क्या होता है, गतिशील। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम चेंजेबल भी कह सकते हैं। यानी कि जो हमारा डायनेमिक है, हमारी जो भाषा है वो चेंजेबल भी होती है। अब देखिए कैसे, अब देखिए जैसे उन्होंने बताया कि जो इंग्लिश में जो होते हैं 100 वर्ड होते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि फिक्स 100 वर्ड ही होते हैं। इन फ्यूचर अगर जो है लिंग्विस्टिक 2 नए वर्ड जोड़ दें, क्या हो जाएगा, वो 1 से 2 वर्ड पढ़ जाएंगे। वैसा तो है नहीं कि इन 2 वर्ड को हम छोड़ देंगे, इन 2 शब्द को भी हमको पढ़ना होगा। अब आगे जाकर कहीं कोई और 5 वर्ड जोड़ दे तो क्या हो जाएंगे, ये 107 वर्ड हो जाएंगे। यानी कि जो है लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है। वो कोई फिक्स नहीं है कि आज 100 वर्ड है तो 100 वर्ड ही रहेंगे। वो इन फ्यूचर उसमें जो है नए नए वर्ड जुड़ते रहते हैं। यानी कि लैंग्वेज हमारी जो है चेंजेबल। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डायनेमिक मतलब क्या हो जाएगा, लैंग्वेज इज डायनेमिक। यानी कि भाषा हमारा क्या है, चेंजेबल है, यानी कि डायनेमिक है। यानी कि इसमें परिवर्तन होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है। यानी कि उसमें नए नए वर्ड जुड़ते रहते हैं। भाषा जो हमारी होती है वो जो है स्टैटिक नहीं होती है। वो हमारी क्या होती है, स्टैटिक नहीं होती है। यानी कि वो जो है स्थिर नहीं अवस्था या फिर स्थिर नहीं होती है। ये क्या होती है, वो चेंजेबल होती है। यानी कि इसमें हमेशा नए नए वर्ड जुड़ते रहते हैं। और जो नए नए वर्ड जुड़ते हैं उनको हमें पढ़ना भी पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि उनको छोड़ देंगे, नहीं, अगर उन्होंने नए वर्ड शामिल कर दिए तो हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, हमारा जो लैंग्वेज होता है वो डायनेमिक है, वो स्टेटिक नहीं है, यानी कि स्थिर नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा छठा पॉइंट क्या है, हमारा जो छठा पॉइंट है वो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड। हमारा जो रूल बेस्ड होता है, यानी कि यहाँ पर जो है ये रूल बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पर अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। अब देखिए इंग्लिश का एक रूल क्या है कि पहले जो है सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे राम गोज टू स्कूल, क्या हो जाएगा, राम स्कूल जाता है। अब इसको हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि स्कूल गोज टू राम, कि जो है स्कूल राम जाता है, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर पे में नहीं है। हमारा जो स्ट्रक्चर वेब है या रूल बेस्ड जो है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में तो यही तो होता है कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो लैंग्वेज होता है वो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। यानी कि लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड, यानी कि हमारी जो भाषा है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। यानी कि जो है वो रूल्ड बेस्ड होता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसमें हम चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, ऐसा नहीं होता। हमारी जो लैंग्वेज होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी रूल्ड बेस्ड होती है। तो देखिए इस तरह से हमारे जो है 6 पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 7वां पॉइंट क्या है, हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी ये हमारे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए।
इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बना हुआ है। लिटरेरी से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए। लिटरेरी से क्या होता है, ये इसका जो अर्थ होता है, इसका हम कह सकते हैं मनमाना, या फिर कह सकते हैं हम स्वच्छंद, यानी कि जो है ये फ्रीली है, फ्रीली लैंग्वेज है, यानी कि हमारा जो है ये फ्री लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज इज अ आर्बिट्ररी। हमारी जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्ररी यानी कि स्वच्छंद है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। अभी अपने जैसे हम ले लेते हैं एक बॉटल। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया एक बॉटल। अब देखिए जैसे हमने आपको बॉटल कहा, आपके माइंड में तुरंत जो है एक बॉटल की इमेज बन गई होगी, किसी के कोक की, किसी की कुछ की, किसी की पानी की बोतल की इमेज बन गई होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बॉटल है। अब जैसे हमने आपको बॉटल कहा, आपकी इमेज बन गई कि जो एक कंटेनर होता है उस पर एक जो है कैप लगा होता है, यानी कि बोतल शब्द कहते ही हमारे मन में जो इमेज बन गई वो क्या बन गई कि एक कंटेनर होता है, उस पर एक कैप होता है। अब जैसे बोतल सुनते ही हमारे माइंड में ऐसी इमेज बन जाती है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये बोतल फिक्स है कि ये बोतल ही है। ऐसा हमारे जो लिंग्विस्टिक्स है उन्होंने ऐसा इसको बोल दिया कि जो है ये बॉटल है। अगर उन्होंने पहले से इसको पेन बोला होता तो आज हम इसको पेन बोलते होते। हमने कहा बुक, तो आपके बुक के माइंड में ऐसे तुरंत ही बुक की इमेज बन गई होगी, किसी के हिंदी की, किसी की इंग्लिश की, किसी की सोशल साइंस की। तो यहाँ पर देखिए हम इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बुक कहा तो हमने आप किसी के माइंड में हिंदी की, किसी की इंग्लिश की बुक की इमेज बन गई। अगर इस बुक को हम जो है इस बुक को हम रेन बोलते होते, यानी कि हमारे जो लिंग्विस्टिक है अगर वो रेन बोलते होते तो आज हम इसको रेन बोलते। यानी कि हमारा जो आर्बिट्री होता है वो क्या होता है, यानी कि अगर कोई चीज़ कहने पे हमारी उसकी इमेज बन जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिक्स है। अगर पहले के लिंग्विस्टिक इसको बॉटल नहीं बोलते तो हम इसको पेन बोलते होते, यानी कि इन पर जो है कोई इनहेरेंट रिलेशन, यानी कि इनके बीच जो है कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है, यानी कि ये स्वच्छंद है, ये फ्री हैं। बस ऐसा हम मानते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारे माइंड में ये फिक्स हो गया कि ये बॉटल है। तो यानी कि इसका जो ये मेन पॉइंट है ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, जो है आर्बिट्री में नो इनहेरेंट रिलेशन, यानी कि इनके बीच में कोई आंतरिक संबंध नहीं है कि ये बॉटल ही है। ऐसा बस हम पहले से सुनते आ रहे हैं या जानते आ रहे हैं तो हमने इसको बॉटल बोलना शुरू कर दिया। ऐसे बुक हम इसको बोलते अगर इसको हम रेन बोलते आ रहे होते तो आज हम इसको रेन बोलते आ रहे थे, यानी कि इनका जो है कोई फिक्स नहीं है कि ये बुक ही है। ऐसा पहले के लिंग्विस्टिक बोलते आ रहे थे, तो इसी वजह से हम लोग भी इसको बोलते आ रहे हैं। आपको समझ में आया होगा कि आर्बिट्री क्या होता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।